Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good and fine. So today our topic of discussion is pattern of embryonic cleavage. हम लोगों ने क्लीवेज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने क्लीवेज की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके फैक्टर्स सब कुछ डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे हम जो डिस्कस करेंगे वो पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज है, एग की टाइप्स हैं और उसमें किस किस तरह की टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. सो पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज. सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय टू मेजर पैरामीटर्स. हम पैटर्न को कैसे डिटरमाइन करते हैं? दो पैरामीटर्स के थ्रू. वो कौन कौन से हैं? पहला है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी अमाउंट. एंड द सेकंड वन इज़ फैक्टर इन एग साइटोप्लाज्म, के एग साइटोप्लाज्म में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं. वो पहले देखते हैं पहले यॉक क्या होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोवाइड एनर्जी टू सेल. इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर क्लीवेज. अब देखिए यॉक होती क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का मिक्सचर होती है. यहाँ मैक्रोफिलामेंट लिखा है लेकिन आप मैक्रोमोलिक्यूल्स कीजिएगा. मैक्रोमोलिक्यूल्स का मिक्सचर होते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन एंड लिपिड्स. और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, लेकिन ये एज अ बैरियर एक्ट करती है. क्लीवेज मीन्स जहाँ पर यॉक होगी वहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी, जहाँ पे क्लीवेज होगी वहाँ पर यॉक नहीं होगी. अब नेक्स्ट है प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, जो हम लोगों ने पहला पैरामीटर पढ़ा था. यॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन वॉल सेल और इन सम पोर्शन ऑफ सेल. देखिए यॉक क्या है, अब हमें नहीं पता. आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सेल में कहाँ कहाँ पे यॉक है. मे बी पूरा सेल जो है वो यॉक से फिल हो और मे बी यॉक जो है बहुत थोड़ी सी हो या हो ही ना. वैसे होती ऐसा नहीं पॉसिबल कि हो ही ना, बहुत माइनर में, लेकिन होती ज़रूर है. अब आगे दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है. एरिया वेयर लेस यॉक इज प्रेजेंट आर क्लीवेज अकर रैपिडली कॉल्ड एनिमल पोल. वो एरिया एग का जहाँ पर यॉक जो है बहुत कम प्रेजेंट होगी. अब ऑब्वियस है यॉक कम प्रेजेंट होगी तो क्लीवेज ज़्यादा तेज़ी से होगी. तो इस एरिया को क्या कहते हैं? एनिमल पोल. वाइल ऑन द अदर साइड वेजिटल पोल क्या होता है? अब इसके ऑपोजिट है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होगी. और जब ज़्यादा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होगी तो क्लीवेज जो है वो बहुत कम होगी. तो इस पोल को क्या कहते हैं? वेजिटल पोल. ये डायग्राम देखें आप, देखें यहाँ पर क्या है, नीचे वाली साइड जो है, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या वेजिटल पोल है. क्यों वेजिटल पोल है? यहाँ पर जो है यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट ऊपर वाले में एनिमल पोल में यॉक कहीं कहीं डिपॉजिट हुई हुई है और इसको हम क्या कहेंगे? एनिमल पोल. नेक्स्ट है फैक्टर्स इन एग साइटोप्लाज्म. अब एग की को किस किस तरह की एग की टाइप्स होती हैं? चार तरह की होती हैं: आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल. अभी हम आपको नेम से ही पता चल जाएगा, बहुत ईजी है. Iso means equal. Fine. Have small amount of yolk that is equally distributed in cytoplasm is known as isolexical. वो एग जिसमें बहुत थोड़ी मिकदार में, बहुत थोड़ी अमाउंट में यॉक हो और लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सारे सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेसिथल. जैसे कि मैमल्स का एग होता है, सी अर्चिन का एग होता है एंड स्नेल्स का एग होता है. अब यहाँ फिर देखें क्या है, क्लीवेज ईजीली हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यॉक जो है बहुत ही लेस डिपॉजिट इस बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? ईजीली क्लीवेज हो जाएगी और जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? मीजोलेसिथल. मीजो मीन्स मिडल. Have a moderate amount of yolk and the yolk large amount present on one end and while other end contain less yolk of egg. यानी कि ये कैसा एग होता है जिसमें ये हाफ एग में बहुत ज़्यादा यॉक डिपॉजिट होती है और हाफ एग में क्या होता है? बहुत कम यॉक डिपॉजिट होती है. अब देखें यहाँ पर जब यॉक कम है तो यॉक इनफ नहीं होती. हमें मैंने क्या बताया था कि यॉक जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, नरिश करती है ताकि एक जो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाए. जब यॉक ही कम प्रेजेंट है तो एक सेल कैसे फॉर्म होगा? तो ये फ्रॉग्स में और एम्फीबियंस में होता है. तो फ्रॉग्स, अब उनके पास यॉक कम है तो वो डेवलप नहीं कर सकेंगे. लेकिन फ्रॉग हैव लार्वा, देयर एग फॉर्म लार्वा एंड लार्वा कैन ईट एंड नरिश इटसेल्फ. कि फ्रॉग्स का क्या होता है? लार्वा होता है. ठीक है, लार्वा जब पानी में होता है तो वो क्या करता है कि डिफरेंट जो है क्रस्टेशियंस होते हैं उनको ईट करता है और अपने आप को नरिश करके एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. तो इनकी हाफ जो लाइफ है वो यॉक पे डिपेंड होती है और हाफ जो है वो खुद अपने आप को नरिश कर सकते हैं. फाइन. अब देखें इसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या है? यॉक कम है तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ हाफ ही क्लीवेज हुई है. नेक्स्ट है टीलोलेसिथल. टीलो मीन्स टिप और एंड. Large amount of yolk cover all the cytoplasm except the small area present on the top of the cell. Fish, reptiles and birds. अब इसमें क्या होता है? पूरे सेल में जो होती है वो
वो किससे फिल हुआ होता है, यॉर्क से, लेकिन सिर्फ टिप से जो है यॉर्क नहीं प्रेजेंट होगी, कम प्रेजेंट होगी। इसकी डायग्राम है ये, देखिए पूरा सेल जो है वो यॉर्क से फिल है एक्सेप्ट टिप ऑफ द सेल। या और इस टिप पर ही क्या होगा, सिर्फ क्लीवेज अकर होगी और सेल जो है वो होगा। और ये किस किस में होता है, बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, फिशेस में होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोलेस्टल। सेंट्रो मतलब हमें पता चल रहा है सेंटर, तो सेंट्रल लार्ज अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, पेरिफेरी कंटेन नो यॉर्क। जो पेरिफेरी पे कोई यॉर्क नहीं होगी, सिर्फ सेंटर में यॉर्क होगी। और क्लीवेज भी साइड्स पर ही अकर होगी सेल के पेरिफेरी पर। और ये किस किस में होते हैं, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स में। फाइन, हमारा टॉपिक बस यही था। अगर कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी तो काइंडली डिस्कस करें। क्लीवेज का टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है और इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको फेसबुक पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बता दीजिए और काइंडली इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।